ओके, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ लेडी. शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तुम लोगों ने. लेडी का नेम है मटिल्डा. मटिल्डा को एक ग्रैंड पार्टी में इनविटेशन आया है, और उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, बट पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. तो वो क्या करती है, पहनने के लिए एक नेकलेस अपने फ्रेंड से बोरो करती है. तो ये स्टोरी उसी के बारे में है, और बहुत अच्छी लर्निंग है कि क्या ये स्टोरी हमें सिखाएगी. ठीक है, कि किस तरह से हमें झूठे दिखावे में बिलीव नहीं करना चाहिए. वी शुड बी रियल एंड ऑर्गेनिक. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज. वो यंग, बहुत प्रिटी, अच्छी, मतलब प्रिटी लेडी थी. बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. और पैदा ऐसे हुई थी जैसे गलती से, किस्मत की गलती से कहीं पैदा हो गई हो. बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन टू द फैमिली ऑफ क्लर्क्स. वो क्लर्क की फैमिली. क्लर्क इज लोअर मिडिल क्लास ग्रेट जॉब. शी हैड नो डाउरी. उसके घर वालों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, सो उसकी लाइफ में कोई उम्मीदें भी नहीं थी. एंड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. और कोई तरीका नहीं था जिससे वो बहुत पॉपुलर हो जाए, लव्ड हो जाए, और किसी ऐसे इंसान से उसकी शादी हो जाए जो कि बहुत पैसे वाला हो, या डिस्टिंग्विश यानी बहुत जाना पहचाना हो सोसाइटी में. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क. पेटी मतलब स्मॉल, तुच्छ, मीन, छोटा हैसियत वाला. तो फिर उसकी एक साधारण, इसका सिंपल भी होता है पेटी का एक मतलब, उसकी शादी एक सिंपल क्लर्क से हो गई इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन जैसे अपना सीबीएसई है, उसी तरह के एजुकेशन ऑफिस में ही वॉज क्लर्क. वो सिंपल थी बट शी वॉज अनहैप्पी. उसकी लाइफ बहुत सिंपल इजी गोइंग थी, बट वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, लगातार. शी सफर्ड इंसेसेंटली. हमेशा ही वो अलग सी परेशानी में रहती थी. फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरी. डेलिकेसीज का मतलब सारी अच्छी अच्छी चीजें, कंफर्ट के सारे आइटम, नाजुक चीजों में रहने का उसको शौक था. कि वो सोचती थी कि मैं तो पैदा हुई थी बहुत शौक की चीजों के लिए, अच्छी जगह राज करने के लिए, बहुत लग्जरी में जीने के लिए. और इस तरह की चीजें वो सोचती है, तो जो उसकी नॉर्मल लाइफ है उसके साथ वो खुश नहीं है. शी इज नॉट एट पीस. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. जहां वो रहती है उसकी गरीबी को देख करके उसको बहुत दुख लगता है. शैबी, पुरानी, अगली वॉल्स हैं. शैबी मतलब द ओल्ड एंड नॉट सो ब्यूटिफुल और शोई. ठीक है, तो शैबी यानी ओल्ड, अगली लुकिंग वॉल्स है उसकी, टूटी हुई चेयर्स हैं. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. इन चीजों को जब वो देखती है तो उसका मेंटली टॉर्चर होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है. When she seated herself for the dinner opposite to her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, good pot pie." ठीक है. I तो know रीन nothing. क्या होता है? I think it's a dish. Let me just clear it. इस तरह के वर्ड्स में नहीं याद रहते बेटा मुझे. ट्यूरिन सूप है, हाँ डिश ही है. ठीक है, तो इट्स वो जब अपने डिनर के टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ में बैठती थी, जो ऐसे ढक्कन खोल करके सूप को देखता था, दिस डिश. और उसकी जो महक आती थी उससे बोलता था, ओ कितना बढ़िया चीज है, कितना अच्छा शानदार मजेदार आइटम है. ठीक है. और तो ये मतलब पॉट पाई का भी मतलब है, एक पाई होती है जो बेक करके बनाई जाती है. तो टूरीन और पॉट पाई डिशेस के नेम है जो वो देखता है और कहता है कि वाह कितना बढ़िया बना है खाने के लिए. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. फिर उसके बाद जैसे ही वो ये बोलेगा कि वाह बहुत बढ़िया सूप है या बहुत बढ़िया पाई बना है खाने को, तो वो क्या बोलेगी मन ही मन में कि आई नो नथिंग बेटर देन दैट. इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है. ठीक है. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. और सॉरी सॉरी, ये लाइन जो है ये पूरी एक साथ इधर है या. तो उसका हस्बैंड बोलता है कि कितनी बढ़िया पॉट पाई बनी हुई है, इससे ज्यादा मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, या इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं है. तो हस्बैंड बहुत सिंपल है, सो ही थिंक्स कि यार इतना अच्छा खाने के लिए खाना है, अच्छी नॉर्मल जिंदगी चाहिए, मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए. लेकिन वो क्या सोचेगी, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, कि बड़ी बड़ी जगह मुझे जाने के लिए मिले, of shining silver. She thought of exquisite food, जो कॉन्टिनेंटल या हाई एक्सोटिक फूड्स होते हैं वो खाए वो, जो कि मार्वलस डिशेस में, बड़े बड़े बर्तन, डिश का मतलब यहाँ बर्तन है, बड़े बड़े शानदार दिखने वाले मार्वलस बर्तन में उसको सर्व किया जाए. शी हैड नीदर फ्रॉक्स और ज्वेल्स. ना तो पहनने के लिए, फ्रॉक का मतलब आई थिंक काइंड ऑफ गाउन जो पहनते हैं इंग्लिश विमेन.
ना तो उसके पास पहनने के लिए वो थे, ना उसके पास जेवर थे, नथिंग। शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो उसको केवल उन्हीं चीजों की चाह थी। नॉर्मल लाइफ में शी वॉज नॉट हैप्पी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, और उसकी एक फ्रेंड थी जो बहुत ज्यादा पैसे वाली थी, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसके स्कूल की फ्रेंड थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और उसके घर जाना मटिल्डा को बिल्कुल पसंद नहीं था। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो वहां जाती थी और उसके घर की चीजें देखती थी तो सफर, उसको बहुत ज्यादा दुख होता था, सफरिंग होता था, और जब वो लौट के आती थी तो वो उसी चीजों में खोई रहती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, पूरे पूरे दिन रोती थी। फॉर द डिस्पेयर का मतलब दुख, होप का उल्टा होता है डिस्पेयर। होप मतलब आशा, डिस्पेयर मतलब निराशा, कि अपनी मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, इस तरह की निराशा, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड में वो दुखी रहती थी और डिसअपॉइंटेड रहती थी, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल से। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड का मतलब हैप्पी। एक दिन उसका हस्बैंड है वो खुश होकर के लौटा, बियरिंग इन हिज माइंड, अपने दिमाग में अ लार्ज एनवलप, उसके दिमाग में ये था कि सॉरी, बियरिंग इन हिज हैंड, अपने हाथ में बड़ा लिफाफा लेके लौटा। हियर ही सेड, हियर समथिंग फॉर यू, मैं देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। She quickly drew out a printed card on which inscribed these words. उसने उस लिफाफा खोला, उसमें से एक कार्ड निकला इनविटेशन का। The Minister of Public Instruction and Madam George Rampney asked the honor of M and Mr. Loisel, पूरा नाम लॉयजल मटिल्डा है, Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। ये था कि मिनिस्टर के रेजिडेंस पे उसको डिनर के लिए बुलाया गया है। Instead of being delighted, खुश होने की बजाय, her एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने सोचा था कि इसको पार्टीज में जाना पसंद है, तो इनविटेशन का सुन करके वो बहुत खुश हो जाएगी। शी थ्रू द इनविटेशन, उसने इनविटेशन को फेंक दिया। स्पाइटफुली का मतलब दुख के साथ, जैसे डिसगस्ट के साथ, ठीक है, गुस्से और डिसगस्ट के साथ। अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और वो बड़बड़ाने लगी। क्या बड़बड़ाने लगी? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुमको क्या लगता है कि मेरे को क्या मतलब है इस लिफाफे से? बट माई डियोरी, लेकिन मतलब उसने बोला हस्बैंड ने कि माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, कि इसको देख करके तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, तुम्हें बाहर कभी जाने को नहीं मिलता है और ये एक मौका है तुम्हारे लिए जाने के लिए। एंड अ फाइन वन, और बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज इतनी शानदार पार्टी में बुलाया गया है। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, हर कोई जाना चाहता है मिनिस्टर की पार्टी में, एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, लेकिन ये इनविटेशन बहुत सेलेक्टिव है, यानी बहुत कम लोगों को जाने को मिलता है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को इस तरह का इन्विटेशन इजिली मिलता भी नहीं है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, जब तुम वहां जाओगी तो बड़े बड़े ऑफिसर्स से तुम मिलोगी। She looked at him with an irritated eye. उसने उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देखा and declared impatiently, और बिना सोचे समझे उसने बोला, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? और इतनी बड़ी चीज में जाने के लिए मेरे पास पहनने के लिए क्या है? ऐसा क्या सोचा तुमने कि मेरे पास क्या है ऐसा कि मैं वहां पहनूंगा? He had not thought of that. उसका हस्बैंड सिंपल था तो उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। He stammered, तो उसने अटक अटक कर बोला, Why the dress you wear when we go to the theater? वही ड्रेस पहनो जब जब हम थिएटर जाते हैं देखने, जब तुम पहनती हो वही पहन लेना। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो ड्रेस मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है, उसके हस्बैंड ने बोला। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड का मतलब, हैरी पॉटर किसने देखी है? देखिए, पढ़ी भी है। उस पे बोलता है ये यस मैम, एक स्पेल है। पहले, इसका मतलब क्या होता है? स्टन करना। एकदम चौंका, यहीं पे अटका देना वहीं पर, तो उसी तरह से चौक करके एकदम बुत की तरह खड़ा रहा। इन डिस्मे, डिस्मे का मतलब दुख में, ठीक है, लिखते चलो जिसको जो चीज समझ ना आ रही हो, ठीक है। जिसमें मतलब डिस्ट्रेस और दुख में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि उसकी वाइफ रो रही थी, उसको देख के बहुत अजीब लग रहा था। ही स्टैमर्ड, फिर से बोला, व्हाट्स द मैटर, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द मैटर, क्या प्रॉब्लम है तुमको, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। बाय अ वॉयलेंट एफर्ट, ठीक है, बाय अ वॉयलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन काम, अपना जो वेक्सेशन मतलब जितना उत्तेजना, जितना एंगर था उसके अंदर, उसने उसको किसी तरह कंट्रोल किया, अपने फायरी एटीट्यूड को, और रिस्पॉन्डेड इन काम, और थोड़ी दबी आवाज में वो बोली, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, अपने गालों को पोंछते हुए, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और कॉन्सिक्वेंटली, और इसीलिए आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, अफेयर का मतलब इस ओकेजन पे मैं नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई,
अपना ये जो कार्ड है किसी और कलीग को ले जाके दे दो जिसकी वाइफ ज्यादा अच्छे से वहां पर तैयार होकर के जा सकती है। मेरे पास ये चीजें नहीं है, सो आई कैन नॉट गो देयर। ठीक है, आगे पढ़ना शुरू करो। उरुशति तुम पढ़ो बेटा, मेरे गले में हल्का दर्द है। वेक्सेशन का मतलब वॉयलेंट। यहाँ से बेटा पढ़ना शुरू करो। ही वॉज ग्रीव्ड। कोई भी पढ़ना शुरू कर दो। Mama, I can. He was grieved, हाँ, but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple." She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an intermediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. बस बस Finally, बस। तो उसको दुख हो रहा था, बट उसने आंसर किया कि चलो लेट अस सी कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम कितना पैसा, एक नॉर्मल जो इस पार्टी के लिए फिट बैठ जाए, कितने में आएगा वो कॉस्ट्यूम। हस्बैंड ने पूछा बताओ मुझे, और कुछ सिंपल लेना क्योंकि हस्बैंड की सिंपल लाइफ, सिंपल चीजें पसंद है। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थोड़े टाइम के लिए उसने सोचा। सोचते हुए वो सोचने लगी दैट शी कुड, कितना पैसा वो मांग सकती है विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, ताकि उसको तुरंत मना ना हो जाए। उसको लगा कि कितना मैक्सिमम पैसा मैं मांग सकती हूँ कि हस्बैंड हाँ कर दे, इस वक्त मना ना करे। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और जो कि इकोनॉमिकल यानी कंजूस, यानी सोच समझ के खर्च करने वाला क्लर्क कहीं शॉक में ना चला जाए, डरा हुआ एक्सक्लेमेटरी कोई स्टेटमेंट ना दे, ओ माय गॉड इतना पैसा नहीं है। तो इस तरह से वो उसने सोचा कि इतना मांगू कि आसानी से मिल जाए। फाइनली क्या बोला उसने, इन हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेट करते हुए बोली, मैं आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बता तो नहीं सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट 400 फ्रांसिस इज द करेंसी और टू कवर इट। 400 फ्रांसिस में मेरा, सॉरी 400 फ्रैंक्स में मेरा जो वो है गाउन, वो आ जाना चाहिए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसका तो चेहरा ही पीला पड़ गया, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज, क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स ही बचा रखे थे अपना एक गन खरीदने के लिए, जो अपने दोस्तों के साथ वो नेक्स्ट समर में हंटिंग्स के लिए जाने वाला था। विद सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, लार्क्स का मतलब जंगलों में जो शूट करने के लिए झाड़ियों में जाते थे, वहां पर वो जाने वाला था उनके साथ। नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने आंसर किया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आना। ओके, आगे पढ़ो। The day of the ball approached, and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." And she responded, "I am vexed to not have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look. I would prefer not to go to this party." He replied, "You can wear some natural flowers. In this season, they look very chic." She was not convinced. "No," she replied. "There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels." She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." The next day, she took herself to a friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." रुको रुको, हाँ गाइस सॉरी, लार्क इज नॉट अबाउट द ट्रीज, इट्स अबाउट अ बर्ड, मैंने दोबारा चेक करा है। तो सो वो और उसके हस्बैंड और उसके फ्रेंड एक्चुअली बर्ड शूटिंग के लिए जाते थे, तो लार्क इज बर्ड नेम।
सो द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, जैसे ही बॉल का डे आया तो जो मैडम लॉयजल है वो हमें फिर से दुखी दिखने लगी, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, रेस्टलेस। हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसका ड्रेस तो रेडी था। हर हस्बैंड सेड टू हैव सेड टू हर वन इवनिंग, फिर उसका जो हस्बैंड है वो उसने ड्रेस, जैसे जैसे वो बॉल में जाने का टाइम पास आने लगा, ड्रेस भी आ गया, फिर भी दुखी थी। तो उसके हस्बैंड ने उसे एक दिन पूछा, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम 2-3 दिनों से अजीब हरकत कर रही हो, क्या है तुम्हारे साथ में मैटर। उसने रिस्पॉन्ड किया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जूल। वेक्स्ड का मतलब क्या होता है? वेक्स्ड का मतलब इज एंग्शियस, एनॉय, मतलब एनॉयड रहना, कोई गुस्से में रहे। तो वेक्स्ड, उसने बोला कि मैं एनॉयड हूं या मैं गुस्से में हूँ, मुझे बुरा लग रहा है दैट मेरे पास में जूल नहीं है। नथिंग टू अडोर्न माई सेल्फ, अडोर्न मतलब सजाना, ठीक है। तो अब मुझे अपने आप को सजाने के लिए, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आई शैल हैव सच अ पावर्टी स्ट्रिकन ब्रुक। पावर्टी स्ट्रिकन मतलब पावर्टी से एकदम घिरा हुआ, पैनिक स्ट्रिकन मतलब एकदम फियर से भरा हुआ, उसी तरह पावर्टी से एकदम भरा हुआ, उससे उसके जैसा पुअर लुक मुझे लेना पड़ेगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसीलिए मेरा मन नहीं है। आई वुड प्रेफर कि मुझे इस पार्टी में ना जाना पड़े। शी वॉज नॉट, ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। उसके हस्बैंड ने बोला कि तो क्या हुआ, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक का मतलब स्टाइलिश, ट्रेंडी। इस सीजन में तो वो बहुत ही सुंदर लगेंगे तुम्हारे ऊपर, बहुत स्टाइलिश और बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन इतना सुनने के बाद में वो कन्विंस नहीं थी। नो, उसने बोला नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। बोला मिड, जो रिच वुमेन है उनके बीच में जाकर के, शैबी का मतलब उतना क्लासी नहीं, लो क्लास और चीप लुक लेकर के मैं नहीं बैठूंगी, वो बहुत अजीब लगेगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका हस्बैंड बोला तेजी से, हाउ स्टूपिड आर वी, कितने स्टूपिड हैं हम। मतलब तेजी से मतलब दुख में नहीं, एक्साइटेड होकर के, अरे हम तो बहुत ही बेवकूफ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनको बोलो कि दे कैन लेंड यू, इफ शी कैन लेंड यू हर जूल्स, कि अगर वो उसके पास इतनी ज्वेलरी है, वो इतनी रिच है, अगर तुम्हें कुछ पहनने के लिए दे दे तो। शी अटर्ड मतलब निकाला, अ क्राई ऑफ जॉय, तो अचानक से बहुत एक्साइटेड हो गई। इट इज ट्रू, हाँ सही बात है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने आप को अपने फ्रेंड के घर पर ले गई, अपने फ्रेंड के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और वहां जाकर के शी टोल्ड हर दैट हाउ डिस्ट्रेस और हाउ सैड शी वाज। तो मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, उन्होंने क्लोजेट खोला, टुक आउट अ लार्ज जूल केस, बहुत बड़ा ज्वेलरी केस है, उनको निकाला। ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माय डियर, कि टेक व्हाटएवर यू वांट। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, पहले कुछ bracelets, then कुछ pearls जो से गले में पहना जाता है, then a Venetian cross of gold, ठीक है, ठीक है, वेनेशियन जगह का नाम है, क्रॉस ऑफ गोल्ड तो क्रिश्चियंस पहनते ही हैं। एंड जूल्स ऑफ एडमरेबल वर्कमैनशिप, और इतने थे ज्वेलरी थे जिसको देख करके लगता था कि वाओ कितना प्यारा काम किया है। शी ट्राइड द जूल्स बिफोर द ग्लास, मिरर के सामने ट्राई करती रही, हेजिटेट करती रही, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और नॉट लीव देम, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या लूं और क्या छोड़कर जाऊं। She then asked, "Have you nothing more?" फिर उसने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, बिकॉज मटिल्डा इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको सबसे बेस्ट चीज चाहिए। Why? Yes, look for yourself. हाँ है मेरे पास और भी चीजें, बताओ क्या, तुम देख लो जो भी चाहिए क्लोजेट में से। I do not know what will please you. मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, तो you can look for yourself. Suddenly she discovered in the black satin box. अचानक से उसने देखा कि एक ब्लैक कलर का सैटिन बॉक्स है, उसमें एक सुपर्ब नेकलेस है डायमंड्स का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो हैंड्स है वो हल्के कांपने लगे मटिल्डा के, जैसे उसने बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपने गले पर लगा करके देखा, एंड वाज एक्सटैटिक, मतलब बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था वो, ठीक है। फिर क्या होता है, देन शी आस्क्ड इन द हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसको देख करके वो मतलब इतना शानदार, इतना सुंदर लग रहा था कि वो उसको देखते ही शी वाज एक्सटैटिक, मतलब बहुत ज्यादा प्रिटी और बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई कि नहीं नहीं अब तो मुझे यही नेकलेस चाहिए। फिर उसने क्या पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, वो हेजिटेट करते हुए पूछती है, फुल ऑफ एंजाइटी, उसको पता था क्या पता मना ना कर दे, इतना बड़ा डायमंड नेकलेस है।
Could you lend me this, only this? क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? तो उसकी फ्रेंड ने बोला why not, ले जाओ. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion. और इतना करते फ्रेंड के गले लग गई, एकदम पैशनेटली उसको गले लगाया. देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और ट्रेजर मतलब अपने खजाने के साथ वो वापस अपने घर चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. लॉयजल वाज अ ग्रेट सक्सेस. उस दिन उसको जो चाहिए था सब कुछ था उसके पास. शी वाज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल. सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी. एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. बहुत सुंदर, मतलब एलिगेंट, एक क्लासी लुक, और ग्रेसफुल लग रही थी. स्माइल और फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश थी. ऑल द मैन नोटिस्ड हर. सारे लोग उसे पलट कर देख रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे. एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो चाहते थे कि वो नोटिस करे मटिल्डा उनको. शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म. वो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड होकर डांस किया. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, मतलब प्लेजर से वो पॉजिटिव की जगह और नेगेटिव फुल प्लेजर मोड में ऑन चली गई. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन. जितना तरह से उसको तारीफ मिल रहा था, बस उसी के बारे में सोच रही थी कि वो कितनी सुंदर लग रही हूँ. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. और ये ऐसी जीत थी जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आई. उसके दिल के बहुत एकदम करीब पहुंच गई वो कि वाओ, आई एम दी ओनली वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. ठीक है, लगभग बॉल में गई तो आज तक रात के 4 ही बज गए. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little सैलून सिंस मिडनाइट. उसका जो हस्बैंड है वो ऑलमोस्ट आधी नींद में था. वहीं जगह पर आसपास जो जगह है सैलून में से किसी में आधी रात से वो ऑलमोस्ट आधी नींद में ही सो रहा था. with 3 other gentlemen whose wives are enjoying themselves very much. तो कहीं सैलून में बैठ करके हस्बैंड वाइफ, मतलब वाइफ सारा डांस कर रही है, एक दूसरे से बातें कर रही है, एंजॉय कर रही है. हस्बैंड फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं कहीं पर, जो भी उनका एंजॉयमेंट है वो कर रहे थे. बट ही वाज हाफ asleep. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. फिर उसने क्या किया, अब ठंड का टाइम है, 4 बज गए, तो शोल्डर्स के ऊपर उसने रैप, मतलब जो ऊपर फर पहनते हैं रैप करने के लिए, उसने शॉल उसको ओढ़ाया जो वो अपने साथ कैरी करके ले गए थे. लेकिन वो शॉल जो था वो नॉर्मल था, तो उसकी पावर्टी तो टकरा गई, क्लैश कर गई एलिगेंस. यानी जितना बॉल कॉस्ट्यूम के ड्रेस में जितना एलिगेंस था, उतना एलिगेंस उस शॉल में नहीं था, तो मैच ही नहीं किया. शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन. और जैसे ही उसके पति ने उसको शॉल रैप किया, उसको लगा कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, तो वो जल्दी जल्दी बाहर चली गई उस शॉल को पहन करके. क्योंकि बाकी लेडीज अपने आप को रैप कर रही थी रिच फर वाले शॉल्स में, क्योंकि गाउन के ऊपर फर, और बाकी सारे रिच लोग हैं तो उनके पास हर तरह के कपड़े हैं. मटिल्डा ने तो एक ड्रेस बनवाया, फर वगैरह तो है नहीं पहनने के लिए. ठीक है, उसने में मिस्टर लॉयजल जो है उसने उसको रोक लिया. वेट, said he, I am going to call a cab. अरे तुम कहाँ जा रही हो जल्दी जल्दी में, रुको मैं तुम्हारे लिए कैब बुलाता हूँ. लेकिन उसने सुना नहीं. एंड डिसेंडेड द स्टेप, और जल्दी जल्दी वो सीढ़ियां उतर गई कि कोई नोटिस ना कर ले मेरी शॉल. When they were in the street, फिर वो जब गली में आए, they found no carriage. तो यूरोप में तो घोड़े वाला कैरियज चलता है, वो देखा ही होगा कभी ना कभी, टीवी सीरीज में भी आता है. उनको कोई कैरेज वैरेज नहीं मिला. देन दे बिगेन टू सीक फॉर वन. फिर वो देखने लगे कि कैसे जाएं घर. हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance. हेलिंग कोचमैन, आई थिंक तांगे वाले को ही बोल रहे हैं. या कोचमैन आई थिंक तांगे वाले को ही बोल रहे हैं. तो ठीक है, वो बाहर निकलने लगे, उनको कोई कैरियज तो दिख नहीं रहा था. तो हेलिंग का मतलब है कि वो कॉल करने के लिए, उनको बुलाने के लिए कोई कोचमैन के कोई दूसरा मिल जाए जो हमें हमारे घर तक पहुंचा दे. तो उसके लिए थोड़ी दूर पर एक दिख गया उनको ले जाने वाला घर जाने के लिए, तो उसको वो वेव करने लगे कि हमें घर ले चलो. दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर. फिर वो रिवर की तरफ, मतलब रिवर की तरफ वो आगे की तरफ बढ़ने लगे. अलोंग टुवर्ड, रिवर की तरफ बढ़ने लगे. वॉक अलोंग एक साथ है, तो वो रिवर की तरफ बढ़ने लगे. होपलेस एंड शिवरिंग, ठंड का टाइम था तो वो निराश थे और हल्का कांप भी रहे थे. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोस ओल्ड कैरियज. फाइनली उनको एक ओल्ड कैरियज मिला. दैट वन सीज इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो कि कभी कभी पेरिस में दिखता है जब रात में स्नो पड़ती है या नाइटफॉल होता है, तो कभी कभी रात में उस तरह के ओल्ड कैरियज आपको दिखते हैं. फाइनली दे गॉट वन कैरियज. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर. वो कैरियज उनको उनके घर तक ले गया.
एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, ठीक है, और उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में चले गए। वियरली का मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा, वियरली थक कर, वियरली का मतलब होता है टायर्ड। तो रात का टाइम बिल्कुल टायर्ड हो चुके थे, तो फिर वो अपने अपार्टमेंट चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए अब खत्म हो गया था, पार्टी खत्म हो गई। नथिंग लेफ्ट फॉर हर। ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और उसका हस्बैंड सोच रहा है कि मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है सुबह। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम द शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, मिरर के सामने वो उतारने लगी जो उसने रैप किया हुआ था ओवर शॉल, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। तो मिरर के सामने उतार कर वो देख रही है, फाइनली देख लूं कि मैं कितनी ग्लोरियस लग रही थी लास्ट, अब तो खत्म हो गया। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अब वो तेजी से चिल्लाई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका जो नेकलेस था वो खो गया था, अब वो था नहीं उसके गले में। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, लॉयजल के आधे ही कपड़े उतारे थे, उसने बोला क्या हुआ क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वो बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ चिल्लाते हुए टर्न किया। आई नो लॉन्गर हैव फॉरेस्टियर नेकलेस, मेरे पास फॉरेस्टियर का नेकलेस अब नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, डिस्मे का मतलब दुख में। what how is that, it is not possible, तो वो चौंक गया, उसको शॉक लगा, और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा दुख लगा उसको कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, शॉक। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, वो हर जगह देखने लगे, ड्रेस में देखने लगे, कहीं किसी ड्रेस की क्रीज में कहीं दब ना गया हो। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, जो ऊपर ओढ़ा था उसके उसको उसकी तह में देखने लगे। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट, हर जगह उन्होंने देखा बट उनको कहीं वो नहीं मिला। फिर उसने पूछा यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट एट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हम मिनिस्टर के, तुम्हें क्या एकदम यकीन है कि वो तुम्हारे पास में था जब तुम हम मिनिस्टर के हाउस से आए। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ था मेरे गले में, मैंने फील किया था, वो मेरे पास ही था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, लेकिन अगर तुमने इसको रास्ते में गिराया होता तो हमें आवाज आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो जरूर ही हमारी कैब में होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, उसने बोला क्या तुमने नंबर लिया था उसका। नो एंड यू नो, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। नो, तो बोला तुमने नोटिस किया क्या कि कौन था क्या था। नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, मतलब बिल्कुल वो निराश होकर के एक दूसरे की तरफ वो देखने लगे। फाइनली लॉजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर उसने दोबारा कपड़े पहने। आई एम गोइंग ही सेड, उसने बोला मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्योंकि अब कैब वाले का तो पता नहीं है। उसने बोला जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वहां पर जाकर मैं देखता हूँ, क्या पता वहां मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट। शी रिमेन्ड हर इन इवनिंग आउट नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और वो अपने इवनिंग गाउन में बैठी रही, उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो जाकर सो जाए। Towards 7 o'clock, her husband returned. 7 बजे लगभग उसका हस्बैंड वापस आया। He had found nothing. उसे नहीं मिला था वो नेकलेस। He went to police and to the cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस के पास गया, कैब ऑफिस गया, एडवर्टीजमेंट दिया उसने पेपर में कि जो भी नेकलेस वापस करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। She waited all day in a state of bewilderment, मतलब confusion, before this frightful disaster. पूरा दिन वो कंफ्यूजन में, दुख में बैठी रही कि ये क्या हो गया, डिजास्टर, कितना बड़ी बर्बादी हो गया। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि अभी तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, नेकलेस नहीं मिला। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, उसको बोलो कि अपने फ्रेंड को अभी ये मत बताओ कि नेकलेस खो गया है, जस्ट टेल हर कि जो नेकलेस का ऊपर का हुक होता है लगाने वाला वो टूट गया है और तुम उसे रिपेयर कराओगी, दैट विल गिव अस टाइम, और इस चीज के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसने बोला वैसा उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे लॉस्ट ऑल द होप, एक हफ्ता बीत गया तो उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि नेकलेस अब नहीं मिलेगा। ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जूल, लॉयजल जो था वो ईमानदार सीधा आदमी था, तो और 5 साल बड़ा भी था, तो उसने बोला कि हमें अब इस ज्वेलरी दूसरी देनी पड़ेगी उसको खरीद कर। इन अ शॉप ऑफ पेलाइज रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स,
which seemed to them exactly like the one they had lost. एक दुकान पर वो गए, पैलाइस रॉयल करके, वहां पर उनको वही चैप्लेट ऑफ डायमंड मतलब डायमंड का पूरा ग्रुप और या नेकलेस मिला जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जो उन्होंने खोया था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसका जो पैसे वैल्यू था वो था 40,000 फ्रैंक्स. 400 फ्रैंक्स तो उसके लिए मुश्किल है, 40,000 फ्रैंक्स इज टू मच. दे कुड गेट इट फॉर 36,000. कुछ कुछ ऑफर लगा के उन्हें वो 36,000 फ्रैंक्स में पड़ रहा था. लॉयजल possessed 18,000 francs. लॉयजल के पास पूरा मिला के 18,000 francs था, which his father had left him, जो उसके पापा उसके लिए छोड़ गए थे. उसने बाकी पैसा बोरो किया. He made रूनियस प्रॉमिस, मतलब ऐसे उसने वादे कर करके लोगों से पैसा किया जो एकदम उसको बर्बाद कर देते. टुक मनी फ्रॉम usurers एंड होल रेस ऑफ लेंडर्स. ऐसे लोगों से भी उसने पैसा लिया जो लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हाई दाम पे पैसा देते हैं. लेंडर्स तो नॉर्मल है, रेस ऑफ लेंडर्स मतलब हर तरह के जितने भी तरह के लोग उसको मिले लैंड करने वाले, वो उसने लिया. usurers का मतलब मैं एक मिनट देख लेती हूँ. usurer का मीनिंग है, हाँ वही है जो हाई एकदम हाई रेट पर पैसा देता है, उससे उसने पैसा ले लिया. usurer इज somebody who give you money at a very high rate. और जितने भी लेंडर उसको मिले, जो भी वादा उन्होंने जो प्रॉमिस मांगा उसने मांग लिया, बोला मुझे बस पैसे दे दो. देन ही वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस. फिर जाके वो नया नेकलेस लेके आया. डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स. वहां ले जाके उसने उतना जमा किया. When Loisel took back the jewels to Miss Forestier, the letter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." और जब लॉयजल ने जाकर के उसको, मैडम लॉयजल ने जाकर के रिटर्न किया फॉरेस्टियर को, तो उसने बोला कि तुम्हें इसे पहले लौटा देना चाहिए था, क्या पता मुझे इसकी जरूरत भी पड़ सकती थी. मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जूल बॉक्स एज लॉयजल फियर्ड शी वुड. तो फॉरेस्टियर ने बिल्कुल ओपन नहीं किया उस बॉक्स को. लॉयजल को ये डर लग रहा था कहीं ये इस बॉक्स को ओपन ना करे. व्हाट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर इसको शक हो जाएगा कि बदला हुआ है नेकलेस, तो ये क्या सोचेगी मेरे बारे में. व्हाट शी शुड से, उसको क्या कहना चाहिए. वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसे रॉबरी के लिए चार्ज करेगी, ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रही थी. लॉयजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. शी डिड हर पार्ट however completely heroically. उसको पता था, लॉयजल ने को ये पता था कि वो जो जिम्मेदारी है उसकी लाइफ ऑफ नेसेसिटी का मतलब है कि जितनी जरूरत जब जरूरत पड़ती है तो जिंदगी में कुछ भी करना पड़ता है, इस चीज का उसको रियलाइजेशन था. तो उसने अपना पार्ट पूरा निभा दिया, बट पूरा उसने कंप्लीटली निभाया जितना वो कर सकती थी. हीरोइकली निभाया कि उसने बताया नहीं उसको कि उसने नेकलेस चेंज कर दिया था. शी वाज ट्राइंग, उसको पता था कि ये टाइम की जरूरत है, मैं इसे सच नहीं बता सकती. तो जितनी भी तरह से हिम्मत करके हीरोइकली उसने अपना पार्ट निभाया, उसको सच नहीं बताया. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट. और उसने बोला कि इतना बड़ा पैसा लगा करके उसने नेकलेस वापस किया, वो जरूरत था इस समय के लिए, क्योंकि उसने जो चीज लिया वो उसे वापस ही करना पड़ेगा. शी वुड पे इट. तो उसके दिमाग में था कि अगर उसने लिया है तो वो उसे पे करेगी. दे सेंट अवे द मेड. तो इतना करने के बाद में उसके पास पैसा बचा नहीं, उसने खोल के देखा नहीं नेकलेस, तो इसने भी बताया नहीं, ये चली आई. इन्होंने फिर अपनी मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, जहां वो रहते थे वो जगह चेंज कर दी उन्होंने. एटिक, इन एन एटिक, एटिक मतलब ऊपर वाला पोर्शन, सस्ता मिलता है कोने में गलियों में कहीं, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, वहां जाकर के उन्होंने एक सस्ता रूम रेंट पर ले लिया. एटिक का मतलब द अपर मोस्ट पोर्शन, ठीक है. और वैसे एटिक का मतलब है कि नैरो लेन्स, नैरो अंदर की जगहों पर, तो वहां पर उन्होंने एक रूम ले लिया. शी लर्न द ऑडेसियस वर्क ऑफ द किचन. जो उसका जो काम था किचन का, जो उसको पहले पसंद नहीं आता था, वो सब उसने सीखा. उसने बर्तन धोना सीखा. और शी वॉज द सॉइल्ड लिनन, और सॉइल्ड मतलब खराब हुए, जो कि लिनन मतलब बेडशीट्स वगैरह होती हैं, वो सब भी उसने धुला. अपने कपड़े धोती थी, डिश क्लोथ्स धोती थी, विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई. फिर वो रस्सी पर उन्हें सुखाती थी. मतलब वो घर के सारे Excuse me, काम. मैम. हाँ बेटा. मैम मैं 1 सेकंड में रिजॉइन करूँ. ठीक है बेटा, ठीक है. तो वो सारे काम करने लगी, जो भी काम उसको एकदम अनप्लेजेंट थे, जो उसका बिल्कुल करने का मन नहीं करता था, सारे ऑडिशियस यानी सारे डिसइंटरेस्टेड, बेकार लगने वाले काम, अनप्लेजेंट वर्क, उसने किचन के सब काम किया. शी टुक डाउन द रिफ्यूज
to the street each morning and brought up the water. नीचे वो रिफ्यूज का, आई थिंक शायद यहाँ पर रिफ्यूज पता नहीं, ये मतलब तो नहीं बन रहा। कुल मिलाकर के वो मना नहीं करती थी कभी, वो नीचे जाती थी स्ट्रीट पे और जाकर के ऊपर पानी लेकर आती थी, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और पानी भरने के लिए ऊपर तक चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती थी, तो बीच बीच में रुकती थी, सांस लेती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और वो नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े पहनने लगी, जितना उसका प्रिंसेस एटीट्यूड था उसने चेंज कर दिया। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, उसके शॉप पर जाती थी सामान लेने, बुचर के शॉप पर जाती थी मीट लेने, फ्रूटियर के शॉप पर जाती थी फल लेने, और हमेशा वो बास्केट को अपने हाथों में लेके चलने लगी। शॉपिंग, हैंगलिंग टू द लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी, और लास्ट सू मतलब लास्ट कोना, मतलब हैंगलिंग का मतलब स्ट्रगलिंग, कि कितना जितना भी मिजरेबल थोड़ा बहुत पैसा बचा है उसके लिए लास्ट पेनी तक वो उसको स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है, फिर द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, और जो उसका हस्बैंड था वो पूरा मतलब पूरे दिन रात काम करता था। तो मैटिल्डा की तो हालत अब ऐसी हो गई कि पेनी पेनी के लिए पानी पाए पाए के लिए मोहताज है। किसी भी शॉप पर जाती तो बहुत सारा उसको कंसेशन के लिए बोलती कि नहीं पैसे नहीं है, एक एक रुपए बचाती वो। और उसका जो हस्बैंड है वो दिन रात काम करता, पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपीइंग एट 5 sous a पेज, रात में वो कॉपी करता था, दिन में मर्चेंट्स के वो ऑर्डर लेता था बुक के। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और दिन रात काम करके उन्होंने 10 साल तक काम इस तरह से किया। एट द एंड ऑफ 10 years they had restored all, 10 साल में उन्होंने कर्जा चुका लिया था अपना। लॉयजल seemed old now, लेकिन अब तक लॉयजल जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो एक ऐसी इंसान बन गई थी जो स्ट्रॉन्ग है, मेहनत करना जानता है। द क्रूड वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, और जो गरीबों में जो एकदम ऑर्गेनिक औरतें होती हैं, क्रूड कच्ची कह लो या फिर रॉ, जो सब चीजें करती हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, पुअरली जिस तरह से रहते हैं ना, उसको बालों की फिक्र है कितने प्यारे बने हैं। हर स्कर्ट्स ऑरी, जो उसके कपड़े हैं वो भी पुराने से। ठीक है, और जो मतलब कुछ भी वैसा नहीं, जैसे वो ड्रेस करती थी वैसे नहीं, कुछ भी पहन लेना, पुराने कपड़े पहनना, फटे था तो यहाँ नहीं बताया। औरी का मतलब इन अ वे कुछ मेंटेन ना करना, नॉट मेंटेन्ड, जो मिल गया वो पहन लिया वाला। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ एकदम काम कर करके लाल हो गए थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद द लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और पानी को लेकर के, पानी बाल्टी में पानी लेकर के वो फ्लोर को साफ करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, बट बहुत बार जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो वो खिड़की के पास बैठ जाती। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और पुराने टाइम के बारे में सोचती कि जब वो पार्टीज में जाती थी, और बॉल के बारे में सोच जा रही थी जहां पर वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड सो फ्लैटर्ड, और कितनी मतलब फ्लैटरिंग, मतलब उसको देख करके कितना प्यारी लग रही थी, सब लोग उसके पर फिदा थे इस तरह से। ठीक है, हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, फिर वो सोचती कि कैसा होता कि अगर उसने नेकलेस ना खोया होता, है कि नहीं। तो वो सोचती कि काश अगर मैंने नेकलेस ना खोया होता तो मेरी लाइफ अलग होती, हु नोस, क्या पता था। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ कितनी एक जैसी चलती है, सिंगुलर का मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। हाउ फुल ऑफ चेंजेस, बिल्कुल अचानक बदलती रहती है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन, छोटी छोटी चीजें कितना कुछ बदल देती हैं और कितना कुछ बर्बाद कर देती हैं। वन संडे एज शी वाज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलीज टू रिड हर ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, एक दिन जो एक मार्केट में वॉक कर रही थी जहां पर वो सामान खरीद रही थी कि ताकि हफ्ते भर का, वहां पर उसको सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, अचानक उसने देखा कि एक औरत एक बच्चे के साथ जा रही है, ऐसा उसे महसूस हुआ। इट वॉज फॉरेस्टियर, वो फॉरेस्टियर थी, अभी भी यंग लग रही थी, प्रिटी लग रही थी और अट्रैक्टिव लग रही थी। लॉयजल वॉज अफेक्टेड, शुड शी स्पीक टू हर, लॉयजल को उसको देख करके लगा, अफेक्ट मतलब इम्पैक्ट पड़ा, उसको लगा क्या उसको उससे बात करनी चाहिए, उसको लगा हाँ करनी चाहिए। और नाउ अब तो उसने पे कर दिया है तो अब उसे उसकी सारी बातें बता देनी चाहिए। वो उसके पास गई, गुड मॉर्निंग जीन, हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसने उसको गुड मॉर्निंग बोला
लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और एस्टोनिश चौंक गई टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। को लगा कि इतना इतने ऐसे मुझे कौन बुला रहा है जैसे मुझे बहुत अच्छे से जानता हो, फैमिलियरली एड्रेस कर रहा है, और इतना ही कॉमन सा इंसान कौन है दिखने वाला। सी स्टैमर्ड बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उसने थोड़ा ऐसे अटक के रुक के बोला कि बट मैं आपको नहीं जानती, आपको गलत फहमी होगी। नो आई एम मटिल्डा लॉयजल, मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसने उसकी तो अचानक से वो चीखने मतलब चीख गई, वो चौंक गई। ओ माय पुअर मटिल्डा, अरे तुम्हें ये क्या हुआ, तुम तो पूरी तरह बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मेरे कुछ दिन बहुत दुख के बीते। एंड आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। एंड सम मिजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। मतलब जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी जिंदगी बहुत दुखी में ही बीती है, और कुछ तो बहुत ज्यादा ही दुख वाले थे, और ये सब तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, उसने बोला मेरी वजह से, ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे उधार में एक डायमंड नेकलेस दिया था मिनिस्टर की बॉल पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था। तुमने ऐसा कैसे खो दिया, तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। I returned another to you exactly like it, मैंने तुम्हें exactly पुराने जैसा ही वापस किया। And it has taken us 10 years to pay for it, और उसको पे करने के लिए हमें 10 साल लग गए। You can understand that it was not easy for us who have nothing, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था जिनके पास कुछ भी नहीं था। बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन फाइनली हमने उसका कर्जा पे कर दिया है और हम कंटेंट का मतलब अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, वो अचानक रुक गई बीच में ही। उसने क्या बोला, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम ये बोल रही हो कि तुमने मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। उसने बोला हाँ, तुमने तब देखा नहीं होगा, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, बट वो क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे थे। शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। जो मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, वो और मटिल्डा ने ऐसा बोलते हुए वो स्माइल प्राउड के साथ, क्योंकि उसने वापस कर दिया है तो जॉय और प्राउड के साथ वो स्माइल करने लगी। फॉरेस्टियर इस बात को सुनकर के टच्ड फील हो गया, मतलब उसका जो दिल है वो पिघल गया, और उसने अपने उसके दोनों हाथों को उसने लिया अपने हाथ में, और उसने बोला ओ पुअर मटिल्डा, माइन वाज फॉल्स, मेरा नेकलेस असली था ही नहीं। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक्स के ऊपर का ही नहीं था। ठीक है, तो मटिल्डा का जो नेकलेस था जो उसने लिया वो नकली था और शो ऑफ के लिए, और जिसको वो इतना रिच समझती थी उसके पास खुद के पास ओरिजिनल डायमंड नेकलेस नहीं था, जिससे वो जेलसी करती थी, वो खुद भी उतना। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं कह रही हूँ इससे हमें ये समझ में आता है कि मटिल्डा ने जो कॉपी करने का कोशिश करा, अपनी झूठी शान में जीने का जो कोशिश करा, इट वॉज नॉट वर्थ इट, करेक्ट। बिकॉज उसने फॉरेस्टियर से वो उसको जेलसी था, उससे उसको लगता था कि इसके जैसा मुझे लाइफ चाहिए, बट बाद में समझ में आया कि फॉरेस्टियर तो खुद ही नकली नेकलेस पहना, ऐसा वो नहीं उतना लाइफस्टाइल उसका फॉलो करती थी, तो फॉलो करने के चक्कर में इतना नुकसान करा लिया मटिल्डा ने अपना। ठीक है, सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन आंसर्स हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज लेट हो गया है थोड़ा। वैसे तो आई थिंक ये वाले तो सजेशन बेस्ड हैं, ये वाले कर लो 4 क्वेश्चन। अच्छा, कोर्स ऑफ लॉजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, कैसे हुआ, कर लोगे। कोर्स ऑफ लाइफ कैसे चेंज हुआ, because she borrowed the necklace, she lost it, she had to replace it with the original one which costed her 36,000 francs, and they did not have that much money, so her entire life changed. She had to do all the house chores which were very unpleasant for her, which she did not which were very audacious for her, she did not like, है कि नहीं। she had to fetch water, clean dishes, है ना, mop, clean floor, cook food, everything she had to do. she got rid of her maid, तो उसकी लाइफ चेंज हो गई, बट एट द सेम टाइम she became strong, है कि नहीं। उसका फेस भी चेंज हो गया, she was looking shabby and she was looking old, but at the same time the struggle made her strong। ठीक है,
समझ आ रहा है? Yes, ma'am. What was the cause of Matilda's ruin? बर्बादी का क्या कारण था? Necklace that she lost. कैसे avoid कर सकती थी? If only she had been satisfied with her simple life, if she enjoyed what she had, she would not have gone through that situation. Correct? She did not like the life she had. She was having this competitive and jealousy feeling with Mrs. Forestier, and she wanted all the luxuries of her life which was unaffordable for her. ठीक है? तो if she had that much patience, if she had been natural like her, if she had been simple enough like her husband, तो ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में क्या आती नहीं? समझ रहे हो? कर लोगे या फिर मैम इसमें ये लिख सकते हैं ना कि अगर उसने मैडम फॉरेस्टियर से सच बोला होता तो 10 साल पहले उनकी शादी कर देता था। या सेकंड पॉइंट, दिस इज आल्सो करेक्ट। एक और तरीका इसको अवॉइड करने का ये है कि इफ शी वुड हैव स्पोकन ट्रूथ, सच भी बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि उस वक्त उसने वो बात छुपाई थी। तो अगर वो फॉरेस्टियर से सच बोल देती तब भी सिचुएशन शी कुड हैव अवॉइडेड इट इजीली। ठीक है, पहली फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि उसको जो था उसके पास उसके साथ को खुश रहना चाहिए था। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी फॉरेस्टियर से उसने सच बोल देती अगर, तो ये प्रॉब्लम उसकी लाइफ में नहीं आता। What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? ऊपर वाले का ही आंसर। सेकंड क्वेश्चन में मैम मटिल्डास रूम कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो गया मैम, मतलब उसको जो चेंज हुआ था मैम उसमें बहुत पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स थे मैम। जैसे मैम वो अपना लुक्स के बारे में केयरलेस हो गई लेकिन वो मैच्योर और हार्ड वर्किंग हो गई। उन्होंने क्वेश्चन ही तो इसी र्यून के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, उन्होंने ये पूछा ही नहीं है कि एनालाइज, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते थे। वो यही पूछ ही रहे हैं कि मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था। तो रेफरेंस उसी रेफरेंस में आंसर लिखोगे ना जो क्वेश्चन पूछा है। और अवॉइड कैसे कर सकती थी? इफ ओनली शी हैड द करेज टू स्पीक द ट्रूथ, और शी वुड हैव been satisfied with her ordinary life. She should not have been that much concerned about the fake life of having all these which she could not afford, and just to show it to others. She could have avoided it easily. What would have happened to Matilda if she confessed to her friend? ऊपर वाले के जैसा ही आंसर है। she could have avoided all the miseries of her life जो उसको झेलनी पड़ी। she could have a normal life। अभी क्या हुआ, लालच के चक्कर में जो आया था उससे भी गए, नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, मेड थी, अच्छी लाइफ थी, वो उससे भी हाथ धोना पड़ा। तो वो सारी लाइफ उसके पास नॉर्मल लाइफ रहती, मेड रहती, लग्जरी रहती जितनी उसके पास में थी। इफ यू वर कॉट इन द सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट? अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी तो आप क्या करेंगे?